हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको लोग को पता होगा कि कल बिहार दरोगा का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। 1799 पोस्ट का जो वैकेंसी थी उसकी एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया है। तो 21 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर हम लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। और इसमें लगभग 80 प्लस जो है दोस्तों आंसर हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। अब जो भी आंसर इसमें दिया जाएगा वह बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही है। तो आप लोग मिला लीजिए और अपने आप को देखिए कि कितना सही हो रहा है। क्योंकि यह इसलिए बता रहा हूँ कि खुद हम यह एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप लोग जो है मिलाइए इसमें क्या इसका सही आंसर होगा। तो आइए फटाफट मिलाते हैं। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों किस देवता को समर्पित है? विष्णु, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ओडीआई जो वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात कर रहा था दोस्तों, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो दीप्ति शर्मा हो जाएगा। शेफाली वर्मा भी ऑप्शन में था तो शेफाली वर्मा नहीं होगा क्योंकि उनको जो मैन ऑफ द मैच मिला था। तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा सही आंसर होगा। वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो मेटरनिख जो ऑप्शन में था तो दोस्तों यह मेटरनिख इसका सही आंसर होगा। अमेरिका ने जापान में द्वितीय क्वेश्चन पूरा था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने किस शहर पर बम गिराया था? तो यह हिरोशिमा। पंचायती राज दिवस पूछ रहा था, 24 अप्रैल सही आंसर है। उसका बाद बिहार का राजकीय पशु गौर है दोस्तों, मिथुन भी बोलते हैं। और बैल, हम लोग ऑप्शन में जो दोस्तों बैल खोज रहे थे तो बैल जो है दोस्तों वह ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ से गौर जो है उसी को बोला जाता है, मिथुन या गौर, वही सही आंसर हो जाएगा। उसके बिहार के चित्रकला दिया गया था तो यह मधुबनी। मधुबनी जो ऑप्शन में था वह सटीक आंसर होगा। गगनयान मिशन के तहत जो दोस्तों एक रोबोट भेजा गया था उसको व्योम मित्र नाम दिया गया था, व्योम मित्र। व्योम मित्र इसका सही है। रॉबर्ट हुक जो है दोस्तों कोस्का की खोज किया था तो रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड का जो है हिंदी पूछ रहा था तो भविष्य निधि हो जाएगा इसका सही आंसर। विधानसभा सदस्य का शपथ जो है दोस्तों अनुच्छेद 188 के तहत होता है। कितना लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं और 189 जो है लगाए हैं। तो सही आंसर जो है इसका 188 ही होगा। उसका धार्मिक स्वतंत्रता पूछ रहा था, अनुच्छेद 25 से 28 तक है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है कि क्वेश्चन था 42वां संविधान संशोधन के तहत एक अनुच्छेद 51 के क में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो कितने जोड़ा गया था यह पूछ रहा था तो 10 ही होगा क्योंकि ऑप्शन में भी 10 ही दिया गया था, 11 का चर्चा नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर 10 मूल कर्तव्य होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जा रहा था दोस्तों, अरविंद पनगड़िया जो है इसका सही आंसर। उसके बाद 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 2024 के लिए दिया गया लेकिन इनको मिला है 25 में, तो यह जो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि हवा में जलने वाला धातु जो बिना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा था, ऑक्सीजन के ऊपर में लाते ही वह जल जाता है, ऐसे करके लंबा स्टेटमेंट टाइप दिया हुआ था, लंबा क्वेश्चन बना करके। तो इसका सोडियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सोडियम को हम लोग जो है किरोसिन में रखते हैं न जलने से बचाने के लिए। उसके बाद है NaCl का जलीय विलयन का क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है, ब्राइन। इसका सही आंसर जो है ब्राइन होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है दोस्तों ऑप्शन में था कि कौन इसमें सही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वह यूनानी यात्री जो है वह था। तो इसका सही आंसर यूनानी यात्री हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि हिंदी दिवस, यह पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछा नहीं गया था, यह जो है मिलान करने वाला था। और उसमें मतदाता भी दिया गया था, मतदाता दिवस भी, और 2 और दिवस था जो ऑप्शन से उसमें ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा था। तो इसका हिंदी दिवस 10 जनवरी, मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी था और 2 और था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे खोला गया था? दोस्तों पटना में। एक ही ऑप्शन से यह छटा जा रहा था, केवल पटना दिया गया था। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन था मोबिलिटी एक्सपो जो कहाँ पे समिट कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में, यह सही आंसर था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता था? जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर का नाम उसमें था, तो सही आंसर है। उसके बाद है दोस्तों मोदी मिशन का पुस्तक के लेखक कौन थे? ब्रजेश देसाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हीराकुंड, यह जो है मिलाने के लिए दिया गया था, मिलाने के लिए हीराकुंड बांध, महानदी, इसमें से कौन सही नहीं है ऐसा पूछ रहा था। तो हीराकुंड महानदी पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर, तलैया बांध बराकर के जगह पे दोस्तों ताप्ती नदी दिया गया था। तो इसका जो है यही जो है सही आंसर मतलब हो जाएगा क्योंकि मिलान सही नहीं है ऐसा पूछ रहा था। उसके बाद है भोजपुरी के लिए जलवायु समिट जो है दोस्तों यह पटना में हुआ था। उसके बाद घोर घाट रेंज किस रेंज में आता है? तो दोस्तों सह्याद्री रेंज में जो है यह आता है, इसका सही आंसर सह्याद्री रेंज हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो वर्तमान में शनि का है, बृहस्पति नहीं मानना था क्योंकि लेटेस्ट में डाटा में जो है दोस्तों शनि का उपग्रह सबसे
यहाँ पे चंद्रमा पूछा जा रहा था, चंद्रमा को ही उपग्रह कहा जाता है। उसके बाद है बल की मात्रात्मक व्याख्या या व्याख्या जो है दोस्तों, यानी कि कहिए कि बल का जो फार्मूला मिलता है वह न्यूटन सेकेंड लॉ से जो है मिलता है। उसके बाद परिभाषा अगर यहाँ पे पूछता तब जाकर न्यूटन फर्स्ट लॉ होता, लेकिन यहाँ पे उसका मात्रात्मक मतलब यूनिट पूछ रहा था, एफ बराबर जो एम ए होता है इस पर जो है पूछ रहा था। उसके बाद है कि पौधे कोशिका भित्ति मिलान करने वाला था कि पौधे का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, और 3 ऐसे था मिलान करने के लिए, तो इससे यह पकड़ में आ रहा था, केवल एक अगर मिला लेते तो उसमें पकड़ में आ जा रहा था, तो इसका बिल्कुल सही सेल्यूलोज वाला हो जाएगा। उसके बाद विधान परिषद की कोई किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, तो दोस्तों यह राजस्थान में जो है विधान परिषद ऑप्शन में दिया गया था, महाराष्ट्र दिया गया था, उत्तर प्रदेश दिया गया था, बिहार दिया गया था, और ऑप्शन में एक जो था वह राजस्थान, तो इसका बिल्कुल राजस्थान सही हो, चूंकि 6 राज्य में ही विधान परिषद है। उसके बाद है एक स्टेटमेंट बेस्ड था कि इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, एक स्टेटमेंट में था, और दूसरा स्टेटमेंट में था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इम्फाल में भी युद्ध हुआ था, कुछ ऐसा करके था। तो इसका जो है दोस्तों दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही था, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का भारी दबाव के कारण जो बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कुछ लंबा टाइप के क्वेश्चन दिया गया था, तो उसको श्वेत बावन के नाम से जाना जाता है। रागी फसल इसमें से किस राज्य में नहीं है, नहीं पूछ रहा था, तो उसका राजस्थान जो है इसका सही आंसर, चूंकि जो ऑप्शन दिया गया था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र शायद ऑप्शन में जो था वह, उसमें सब में जो है रागी का फसल उगाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं उगाया जाता है। अब एक था दोस्तों संघ सूची, इसका इसमें ऑप्शन में ए बी सी करके दिया हुआ था, और इसमें कौन कौन एक सही है दो सही दिया गया था, तो संघ सूची 100, और राज्य सूची में है दोस्तों 61, और संवर्ती सूची में वहाँ पे 47 दे दिया गया था, जो कि अब 52 हो गया है, तो यही जो है केवल 1 और 2 इसका सही आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ का दोस्तों कि 80 रुपया में जो है कुछ दूध को 950 ऐसे था, 950 ग्राम दिया जाता था, तो उसका ऑप्शन में था, इसको अगर देखेंगे तो 1/19 यानी कि 20% नहीं होगा, 1 मतलब 5% से दोस्तों कम ही ज़्यादा हो जाएगा, 5% से कम हो जाएगा यहाँ पे देखने के तो वो पूछ रहा था कि 5% और 10%, कुछ 2 स्टेटमेंट दिया गया था, तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट जो है वेरीफाई नहीं कर रहा था, तो उसका इनमें से ना तो 1 और ना ही 2, दोनों जो है ऐसा आंसर जो ऑप्शन में था वही सही होगा। उसके बाद बेलन शंकु गोला का मिलान करने वाला था दोस्तों, तो इसमें एक का आयतन, एक बेलन का गोला का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो मिलान करने वाला वह निकाल करके 7 त्रिज्या दिया गया था और 7 ऊंचाई भी दिया गया था, और उससे निकाल करके इजी था, बस यही था कि मिलान करने वाला, तो मतलब 4 ऑप्शन आप बनाएंगे तब जा करके उसका सही आंसर होगा, तो यह बिल्कुल सही था। उसके बाद बहुलक था, तो दोस्तों बहुलक में एक फार्मूला दे दिया गया था, स्टेटमेंट 1 में उस पे निकालना था फार्मूला, और दूसरा में दिया गया था क्या कि 3 यहाँ पे 2 माध्यिका दे दिया गया था, 2 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य, तो यह जो है दोस्तों 3 माध्य दिया गया था यहाँ पे। इसका फार्मूला जो है ना बहुलक का फार्मूला गलती दे दिया गया था, तो यह स्टेटमेंट 2 जो है इसमें दिया गया था, 2 सही नहीं होगा, केवल एक जो है इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही होगा, तो ऐसा। उसके बाद कॉस ए और साइन ए जो था 5 12 थे, ट्रिपलेट पर काम कर रहा था दोस्तों, 5 12 और 13, और एक था 3 4 और 5, इसी ट्रिपलेट पर जो है साइन ए और कॉस कॉस बी का जो है वैल्यू निकालना था, उसमें टेन ए भी दिया गया था, तो इसी से निकल जा रहा था, इजी था, बस वही आपको डील करता है। इसमें जो आंसर था केवल तीन नंबर जो था, एक ही ऑप्शन जो है दिया गया था उसमें सही वेरीफाई कर रहा था। उसके बाद एक मैथ था दोस्तों जिसमें 7,000 आंसर आ रहा था, दूसरा मैथ जो केवल एस आई, उसका SCI दिया गया था और SI पूछ रहा था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, उसका 4,000 आंसर सही आएगा। उसके बाद है कि अभाज्य संख्या वाला में पूछ रहा था दोस्तों, अभाज्य एक था क्वेश्चन 221 था, फिर 2 और कुछ था 600 कुछ जो कि 13 से विभाज्य हो रहा था, तो यह जो है दोस्तों भाज्य हो जाएगा, 2 और ऑप्शन जो था वह भाज्य था, केवल 221 जो था यह अभाज्य था, तो इस तरह का ऑप्शन दिया गया था कि केवल एक अभाज्य है, 2 और 3 जो है भाज्य है, तो ऐसा ऑप्शन वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मानसून समिट जो है दोस्तों केरल में हुआ है, केरल में ऐसा क्वेश्चन था, और एक था दोस्तों डिसेबल समिट जो विकलांग के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया था, उसका सही आंसर बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु जो है उसका सही आंसर होगा। उसके बाद एक मिलान करने वाला दोस्तों दिया गया था, मिलान करने वाला मतलब कितना बार इस सबको बताते थे, हम ज्योग्राफी के वीडियो में डाला गया है। कुद्रेमुख जो है लोहा के बालाघाट तांबा के लिए फेमस है, और 2 और ऑप्शन था, और इसको जो है दोस्तों मिलाना था, मिलान करने वाला था यह।
तो इसमें इसका सही आंसर 2 हो गया, उसको 2 और उसमें मिलान करने वाला था, तो इससे पकड़ा जा रहा था। उसका औद्योगिक बेरोजगारी एक जो था दोस्तों, बेरोजगारी से संबंधित था औद्योगिक, तो उसमें जो हथकरघा जो वस्त्र बुनने में जो मशीन का उपयोग ऐसा कर करके जो एक ही औद्योगिक से रिलेटेड था, तो इसका औद्योगिक बेरोजगारी में वही वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक निजामुद्दीन औलिया पंजाब दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें कौन सही नहीं था। सबका दरगाह का नाम दिया था या कार्यस्थली का जो रिलेटेड है, तो पंज निजामुद्दीन औलिया पंजाब अजमेर हो जाए। निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों, इसका जो दिया गया था पंजाब ऑप्शन वाला, वह जो है सही नहीं होगा। उसके बाद है इसका सही आंसर यही होगा, जो कि चूंकि पंजाब नहीं होगा इसका। उसके बाद बिहार गरीबी रेखा वाला जो था, जो 1990 के दशक से कुछ ठीक हुआ है, उससे पहले जो है बहुत खराब स्थिति था, गरीबी रेखा से नीचे था, तो यह बिल्कुल सही, इसका दोनों स्टेटमेंट जो था वह सही था। प्रोकैरियोटिक में दोस्तों एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसमें केंद्रिका नहीं होता है और यह जो है केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो था वह दोनों सही था प्रोकैरियोटिक वाला में। उसके बाद विवाद से विश्वास योजना या करेंट का क्वेश्चन जो कराधान से संबंधित है, यह क्वेश्चन था। उसके बाद है दोस्तों द्रव्यमान, यह हल्का त्वरण और जो था ना, एक ऑप्शन कार और भारी, मतलब एक हल्का कार और एक भारी कार ऐसे करके था, तो उसका ऑप्शन जो है दोस्तों द्रव्यमान, चूंकि एक्सीलरेशन जो है दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो उसका सही आंसर द्रव्यमान आ जाएगा। उसके बाद एक था दोस्तों डैश डैश करके दिया गया था, तीन तीन डैश दिया गया था दोस्तों, उसमें स्टेट लिखा गया था और खाली स्थान को भरना था। तो पहला में भराएगा कार्य करने की क्षमता, कार्य और करने लिखा हुआ गया था, फिर था यहाँ पे क्षमता भराएगा और फिर जो है दोस्तों ऊर्जा भराएगा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यही जो है इसका सही आंसर था। उसके बाद मिथिलांचल क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं था, तो दोस्तों पतंजलि जो है मिथिलांचल मिथिलांचल क्षेत्र से जो है संबंधित नहीं है। एक जो था दोस्तों एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट दिया गया था, खाना पकाने से संबंधित कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें जो था एक चालकता और जो हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हाई होता है वह सही होगा, और एक जो और था कि अ, इसमें एक और स्टेटमेंट था, तो 2 इसमें सही हो रहा था और बाद बाकी 2 गलत हो रहा था। और एक था आईआईटी चेन्नई रुड़की वाला जो था दोस्तों, रुड़की वाला गुवाहाटी इसमें था, यह जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक मिलान करने वाला था, पाचन उत्सर्जन, उत्सर्जन का मूत्राशय हो जाएगा, पाचन का कहाँ से होता है, तो इसका एक ही से जो है रिलेट होकर के सही हो रहा था, तो उत्सर्जन वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय था, जो केंद्र सरकार से था, तो वह सर्वोच्च न्यायालय जाए, और कुछ लोकल था तो हायर स्थिति में वह उच्च न्यायालय जा सकता है, तो इसका दोनों आंसर 2 स्टेटमेंट दिया गया था और दोनों सही था। उसके बाद है एक रामधारी सिंह दिनकर वाला दिया गया था, जो उसका लिखा गया पुस्तक के नाम, और उसमें जो था महतो और रघुवीर जो था दोस्तों, महतो रघुवीर, तो यह उड़ीसा, यहाँ पे यह भोजपुरी लिखा गया था कि भोजपुरी के यह है, तो यह भोजपुरी नहीं उड़ीसा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यह महतो वाला हो जाएगा। उसके बाद एक ऐप था जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था किसानों के लिए, तो वह कृषि ऐप, बिहार कृषि ऐप हो जाएगा। उसके बाद इस्लाम धर्म का उदय जो है दोस्तों 7वीं सदी में, चूंकि 610 में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, तो 7वीं सदी हो जाएगा। कोरोना वायरस, कोरोना के लिए दोस्तों जो उस समय भारत सरकार के द्वारा मिशन चलाया गया था विदेशों से मंगवाने के लिए, तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। रेवीज डे का थीम क्या था, तो अभी कार्रवाई करे आप में और समुदाय, तो दोस्तों यह जो है सही आंसर हो जाएगा। एक इमाद अली के द्वारा जो है कुछ स्थापना किया गया था, तो वह उसका डेट पूछ रहा था, तो 1868 जो है सही आंसर हो जाएगा। सारथी ऐप के बारे में पूछा जा रहा था, तो दोस्तों सारथी ऐप के बारे में सेबी जो है सही आंसर होगा। पौधों का लचीलापन जो है कॉलिन कैमा के द्वारा होता है। गणित दिवस जो है दोस्तों 22 दिसंबर, वह कल विदेश से आएगा, इसका ट्रांसलेशन जो है करना था, तो इसमें ही विल ही विल वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जो खोला गया है बिहार में के औरंगाबाद में खोला गया है, उसका नवंबर 2023 में टेनिस से संन्यास लेने वाला रोहन बोपन्ना हो जाएगा। उसके बाद डिफ्लेशन का हिंदी पूछ रहा था, तो यह गबन हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों बिहार औषधि बोर्ड की स्थापना 2000 में किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है एक स्टेटमेंट दिया गया था, तो यह जो है केवल भारतीय के लिए दिया गया है और विदेशी के लिए नहीं है यह, तो केवल एक जो है उसमें सही होगा। शुष्क फसल में दोस्तों बाजरा हो जाएगा, बाद बाकी ईख, जूट और धान जो है वह वर्षा वाला पानी वाला जो है, शुष्क फसल में यह बाजरा हो जाएगा। उसको ग्रामीण बैंकों की अवधारणा की बात करें तो मोहम्मद यूनिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार कृषि पुरस्कार जो है दोस्तों
अमीश प्रसन्ना को जो है मिला है। उसको भारतीय सेना ने जो दोस्तों किसके साथ वो समझौता किया, तो बेल के साथ भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के से करके था। तो उसका सही आंसर बेल हो जाएगा। उसका समता का अधिकार जो एक अनुच्छेद 14 से संबंधित था, तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों स्टेटमेंट जो है उसमें सही था। प्राकृतिक वन में नहीं पाया जाने वाला दोस्तों कंगारू हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद एक कूलम में लोग हमेशा दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻19 था ऑप्शन में, तो -19 रहता तब जाकर के लोग सही कर, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं था, जिसके कारण जो है उसका सही आंसर 10⁻18 वाला सही आंसर होगा। यूनेस्को के रजिस्टर में दोस्तों शामिल करने वाला तो गीता, रामचरितमानस और पंचतंत्र जो है तीनों को शामिल किया गया है, लेकिन एक और ऑप्शन में था वह जो है नहीं होगा। एक शंकु की ऊंचाई से संबंधित पूछ रहा था, तो दोस्तों उसमें जो 1/64 दिया गया था ऑप्शन में, तो इसका क्या, ऑप्शन में नहीं या क्वेश्चन में था 1/64, तो इसमें क्या आंसर सही आप लोग लगाए हैं कमेंट करिएगा। उसके बाद CI और अर्धवार्षिक ब्याज जो एक पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज और जो अर्धवार्षिक फिर कर दिया गया था, तो लास्ट में जो एक 83.25 जो होगा उसका सही आंसर हो जाएगा। और एक फीता क्रीमी वाला था, तो एक स्टेटमेंट तो फर्स्ट वाला सही था और सेकेंड वाला में एक था उसमें डाउट है थोड़ा, तो आप लोग सही करके बताइएगा कि कितना किसका उसमें फीता क्रीमी वाला में क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों यही था इसका सटीक आंसर। जो भी मतलब आंसर बताए हैं वह बिल्कुल सटीक है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपको समझ में देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, अगर आप एग्जाम दिए हैं। तो दोस्तों यही था मतलब फर्स्ट शिफ्ट का, 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का। और आपको बता दें कि जैसा पेपर था स्टेटमेंट वाइज जो बनाया गया था, पेपर को थोड़ा सा लेंदी बनाया गया था, तो इस बार का कटअप दोस्तों अभी तक जितना भी हुआ है उससे कम ही रहेगा, हमको जहाँ तक कि लग रहा है। हमको लग रहा है अगर आपको कटअप की बात कर लें तो जनरल जनरल दोस्तों जनरल मेल की बात कर ले, हम जनरल मेल की बात करें तो 60 के अराउंड ही कटअप रहेगा। इससे ज़्यादा जाने के मतलब 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, मतलब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर काट कूट के आपका 60 आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल मेल में अगर आप इतना है, और फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल की हम अगर बात करें कि अगर मान लीजिए कि 52 मतलब 50 या 50 प्लस मान के चलिए, 52 प्लस अगर मान के चलिए अगर आपका आ रहा है 52 से 55 मान लीजिए कि अगर जनरल फीमेल है आप, अगर इतना आ रहा है आपका काट कूट के, तो आप मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। और 60 जनरल मेल की बात किए हम और फीमेल, और इसी से जो है 2-2 क्वेश्चन सब कोई अपना कैटेगरी में घटा लीजिए। जैसे EWS, उसके बाद BC हो गया, तो यहाँ पे हम 60 बताएं तो यहाँ पे 58 हो जाएगा। उसके बाद EBC की बात करें, EBC के तो यहाँ पे दोस्तों 56 हो जाएगा, 55 से 56 EBC के लिए। SC के लिए यहाँ पे 53-54 मान के चलिए, 53-54 जो है SC के लिए हो जाएगा। गर्ल्स में भी ठीक उसी प्रकार आपको 48 से 50 के आसपास जो है EWS BC। SC के लिए यहाँ पे आप 44 मान सकते हैं। तो इसी तरह 44 EBC के लिए, और आप 42 से 44 जो है दोस्तों SC के लिए कर सकते हैं। तो अगर इतना ऑलमोस्ट कहा जाए ना, अगर गर्ल्स में 45 प्लस है, मतलब जिनका जो कैटेगरी में है 45 प्लस वाले लग जाएं, और जिनका जनरल में है वह 52 से 53 यानी 55 के अराउंड में अगर गर्ल्स में है तो आप मेंस की तैयारी में आंख बंद करके लग जाएं। और जिनका मेल है वो अगर 60 के अराउंड है, 60 प्लस है, तो उनका 100% जो है रिजल्ट आएगा ही आएगा। चूंकि अभी तक ऐसा पेपर नहीं दिया गया था। आपको बता दें कि 1717 में जो फर्स्ट वैकेंसी आया था 2017 में, उसमें जो कुछ क्वेश्चन जो है इस लेवल का था, कुछ ही क्वेश्चन, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ मिलान करने वाला भी उसमें भी था। तब जाकर के उसका कटअप जो है दोस्तों 58, फर्स्ट दरोगा की बात करें 58 था। तो थोड़ा सा इसमें आपको बता दें कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड था, तो थोड़ा सा कैंडिडेट भी ज़्यादा है, इसलिए यह 60 के 2 नंबर इधर या उधर, मतलब 60 प्लस जिनका भी है वह मेंस की तैयारी में लग जाए, 100% जो है उनका रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो बाद बाकी आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दें कि मेंस की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम पे तैयारी करवाया जाता है। पीटी में भी फ्री में भी बहुत अच्छा तैयारी करवाया गया था। लगभग क्वेश्चन जो है जितना प्रैक्टिस सेट में करवाया गया था, करेंट अफेयर, फिर लूसेंट सीरीज, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चलता था, लगभग क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा गया और उस बेस पर पूछा गया है। तो जिनका भी अगर तैयारी करना है मेरे साथ जुड़ करके, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आवर स्टडी नोट्स, सर्च मारिएगा आ जाएगा।
तो आप यहाँ से जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल मेंस का तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।